आज की वीडियो में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करते हैं प्रिंट के फंक्शन में। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बताया था अबाउट इंट्रोडक्शंस ऑफ पाइथन्स एंड दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ AI ML and data science. So first we will start with Python language, then move to the others programming. सो आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसके साथ हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो अगर हम पहली पाइथन स्टार्ट करते हैं तो पाइथन इज़ वेरी इजी लैंग्वेज बिकॉज देर इज़ नो इंस्ट्रक्शन, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस इन पाइथन कोड। आपको सिर्फ एक सिंटेक्स लिखना है, इस सिंटेक्स में सब कुछ प्रिंट करना है। अगर पाइथन आप दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हैं तो मतलब पाइथन बहुत इजी है। तो इसलिए हम पाइथन आप लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज मैं आप लोगों की रिकमेंड करता हूँ फर्स्ट लैंग्वेज इज़ अ पाइथन बिकॉज पाइथन यूजेस इन मोस्ट फील्ड्स like data science, data analysis, web developments and app development। तो हम पाइथन के साथ हर चीज़ कर सकते हैं, मतलब पाइथन के ज़रिए हम गेम्स बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, हम डेटा साइंस के काम कर सकते हैं, हम डेटा एनालिसिस के काम कर सकते हैं। तो हम पाइथन के ज़रिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ पाइथन लैंग्वेज से। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रिंट फंक्शंस। और आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया है पाइथन कोर्स। ये मैं आपको अच्छा यहाँ पे आपको क्या चीज़ डाउनलोड करना है सिस्टम में। तो पाइथन सिस्टम मतलब पाइथन लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, मतलब दो चीज़ें आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप कोड लिख सकते हैं। मतलब जितना डेटा साइंस वर्कफ्लो है वो आप लिख सकते हैं। देखो आपके साथ पीसी हो या लैपटॉप हो, वो मतलब कोराई 7 8 जनरेशन से अबव होना चाहिए बिकॉज द पाइथन लैंग्वेज इज अ टीनी bigger than other language because in this language we perform a lot of operations like data science, data analysis, AI। सो आज हम मतलब जो चीज़ें आपको ज़रूरत है जो आप पाइथन कोड लिखते हैं वो हम देखते हैं। पहले आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है पाइथन इंस्टॉल, पाइथन इंस्टॉल और डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे आपके साथ पाइथन और वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से आपको पाइथन अच्छी तरह से डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.1.4.6। ये हमारे पास एक लेटेस्ट वर्जन है। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और वो आपके साथों सिस्टम में इंस्टॉल होंगी। तो बहुत इजी सेटअप है, सिर्फ इंस्टॉल करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जल्द डाउनलोड स्टार्ट करेंगी तो कुछ मिनट्स वेट करिए। यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ से आप अपने सिस्टम को मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास विंडो, अगर आपके साथ मैक है तो आप मैक पे इंस्टॉल कर सकते हैं या इन अदर रिलीज जो है ना। तो मेरे साथ खुद विंडो है तो मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ डाउनलोडिंग स्टार्ट करेंगी। तो कुछ वे मिनट सब्र करिए, वो जल्द स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, वो आपके साथ इंस्टॉल होंगी, डाउनलोड इंस्टॉल होंगी। तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत है वो है कोड एडिटर्स। मतलब जो कोड मतलब जो आईडी आप चाहते हैं, मेरे पास है गूगल इंटीग्रिटी, कर्सर है, इसके बाद ट्रे है, जो आप चाहते हैं, पाई चार्म है, जुपिटर नोटबुक है,
लेकिन मैं जो मतलब कोडिंग इसमें करता हूँ वो है मेरे पास है VS कोड। आप सब मतलब VS कोड में आप भी कोडिंग करवा सकते हैं, जुपिटर में भी करवा सकते हैं, और इसके बाद मतलब आप गूगल इंटीग्रेटिव ट्रे में भी करवा सकते हैं, आप जुपिटर नोटबुक में करवा सकते हैं, जो आपके मन है वो आप करवा सकते हैं। जुपिटर नोटबुक डाउनलोड, ये आप यहाँ पे आपको ये लिखना है, वो आपके साथ हो, सिर्फ इस पे क्लिक करना है, जुपिटर नोटबुक आपके साथ डाउनलोड होंगी। तो आप यहाँ से जो VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों के लिए VS कोड रिकमेंड करता हूँ, ताकि वो बिगिनर के लिए बेस्ट होता है। ये दो चीज़ें आपको अपनी सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको जाना है CMD में, आपको जाना है CMD में, और यहाँ पे लिखना है पाइथन्स, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है कि पाइथन माइनस माइनस वर्जन्स। तो आपके साथ मतलब पाइथन मेरे साथ ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको ये लिखना है, आपको इससे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं चलता हूँ, मैंने ऑलरेडी मतलब फोल्डर बनाया है, इसके साथ मैं VS कोड खोल सकता हूँ। तो मैंने VS कोड खोल दिया है इसके साथ। अब हम देखते हैं, और मतलब आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ न्यू फाइल पे क्लिक कर सकता हूँ। ये है हमारे पास VS कोड का सिस्टम। तो मैं आप लोगों के लिए VS कोड पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको कंप्लीट सिस्टम बताऊंगा कि VS कोड में हम एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रीव्यू, हम AI कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं VS कोड के अंदर। तो सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा इस वीडियो में, जो वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊंगा VS कोड पर। तो आज की वीडियो में हम मतलब पाइथन एक्सटेंशन बनाएंगे। एक्सटेंशन का पहली नेम आपको जो अच्छा लगता है आपको वो देना है। लेट सपोज मैं देता हूँ main.py। main.py के साथ आपकी पाइथन की मतलब जो एक्सटेंशंस है वो बना सकती है। यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं पाइथन में। अगर आपको जुपिटर नोटबुक आप ऑलरेडी इस कोड में आपने इंस्टॉल कर दिया है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं main.ipynb। सिर्फ आपको ये लिखना है, वो आपके साथ जुपिटर नोटबुक भी मतलब जुपिटर नोटबुक भी ओपन होंगी, और आप इसमें भी कोड कर सकते हैं। तो मैं जो कोडिंग करता हूँ मैं जुपिटर नोटबुक में करता हूँ। आपको मर्जी है, जो आपकी मन है आप वो तलाश कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं वो डाउन मतलब डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी जुपिटर नोटबुक खोल ओपन कर दिया VS कोड में। ये है मेरे पास जुपिटर नोटबुक का मतलब सेटिंग है। यहाँ पे से आप मार्क डाउन भी लिख सकते हैं। आप देखते हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो कैसा काम करता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए VS कोड में जुपिटर नोटबुक के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको कंप्लीट सेटअप बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको कोडिंग बताऊंगा कि आप इस कोड में जुपिटर के अंदर कोडिंग आप कैसा करवा सकते हैं। तो वो मेरे साथ डिटेक्टिंग शुरू है, वो पाइथन मतलब सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं पहली प्रोग्राम लिखूंगा, यहाँ से आपको कोड पे क्लिक करना है, और वहाँ से मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये था मेरी आज पहली प्रोग्राम, जो ये है पाइथन का सिंटेक्स। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, और वो आपके साथ प्रिंट स्टार्ट। पहली बार वो टाइम लेता है, वो इसलिए लेता है कि वो पाइथन की जो मतलब पाइथन की जो सिस्टम है वो अपने जुपिटर नोटबुक के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये था मेरी आज की पहली कोड जो मैंने आप लोगों के सामने रन किया। आज हम बात करेंगे पाइथन प्रिंट फंक्शन के बारे में।
तो print function in Python is used to print Python object as a string as standard output हो। देखो print functions क्या है, print functions Python में वो function है जिसके ज़रिए हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब हम अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर प्रिंट करेंगे या वेरिएबल प्रिंट करेंगे या स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग लिटरल्स प्रिंट करेंगे, जो आप चाहते हो वो आप प्रिंट फंक्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप प्रिंट फंक्शन के ज़रिए वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वेरिएबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप वो भी प्रिंट फंक्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो पाइथन print function is used to print Python object as a string as a standard output. Keyword in can be used to avoid the new line after the output or end the output with a different string. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि end फंक्शन क्या कर सकती है। मैं आपके मतलब मैं जुपिटर नोटबुक गया और यहाँ से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ प्रिंट फंक्शन के बारे में। अगर मैं चाहता हूँ कि पाइथन जो इनपुट फंक्शन है इज यूज टू टेक यूजर इनपुट हो, प्रिंट फंक्शन आपके साथ किया करती है। प्रिंट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है। बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न द यूजर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन मतलब अगर आप सिर्फ बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है। बाय डिफॉल्ट अगर मतलब हम प्रिंट के अंदर हम स्ट्रिंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम पहली मतलब यूज़र से इनपुट लेता है प्रिंट फंक्शन के ज़रिए। तो प्रिंट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा कि प्रिंट हेलो दिस इज अ पाइथन फर्स्ट कोड। सो ये मैंने लिखा, वो मेरे साथ प्रिंट होना स्टार्ट कर दिया। आप देखते हैं कि वो जल्द प्रिंट होंगी, वो कुछ टाइम लेता है। और अगर आपकी पीसी पावरफुल है तो वो पीसी पे डिपेंड करता है, और मेरा पीसी इतना पावरफुल नहीं है इसलिए वो कुछ टाइम लेता है। वो जल्द भी प्रिंट होंगी। तो मेरे साथ प्रिंट हुआ हेलो दिस इज अ पाइथन फर्स्ट कोड। ये था प्रिंट फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसा ले सकते हैं। तो पाइथन में अगर आप यूज़र से इनपुट लेता है, आइदर वो नंबर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट वैल्यू है, जो भी आप लेता है यूज़र से वो आप ले सकते हैं। कैसे? अगर मैंने लिखा कि नेम इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे आपको इनपुट लिखना है, वो हम यूज़र से इनपुट लेता है। यहाँ पे आपको मतलब एआई सजेशन देता है। मैंने ये लिखा इनपुट और मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट यूर नेम हेलो। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन, यहाँ पे आप कामा दे सकते हैं और मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। ये प्रोग्राम कैसा काम करता है, ये मैंने एक यूज़र से इनपुट मांगा कि मुझे आपकी नंबर मतलब आपकी नेम चाहिए। इसके बाद मैंने प्रिंट किया, प्रिंट फंक्शन के साथ ज़रिए मैंने वो नेम प्रिंट किया। अब जो मैं मतलब वो प्रोग्राम जो मैं रन करता हूँ तो वो मैं यूज़र से इनपुट ज़रूर मांगूंगा। देखो मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा, वहाँ से मुझसे नेम मतलब मांगता है। यहाँ पे मैंने नेम दिया खान। तो यह आप देख सकते हैं कि हेलो खान मेरे साथ अच्छी तरह प्रिंट हो गया। तो ये है यूज़र इनपुट। हम यूज़र से मतलब बहुत सी चीज़ मांग सकते हैं। मैं यूज़र से मतलब नंबर भी मतलब मैंने लिखा कि फ़ोन नंबर्स और एनी नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको अगर आप नंबर चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ इंट लगाना है, फिर आपको इनपुट देना है और यहाँ पे आपको लगाना है इंटर अ नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने ये दिया। इसके बाद मैं नेम भी दे सकता हूँ। नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर यूर नेम, और यहाँ से आप एज भी मांग सकते हैं। मैंने लिखा कि एज इज इक्वल टू फ्लूट, यहाँ पे आप फ्लूट नेम दे सकता है।
इसके बाद मतलब मार्क्स भी दे सकते हैं, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ प्रिंट हो हेलो नेम, मैंने प्रिंट किया। इसके बाद नेम मैंने प्रिंट किया। इसके बाद मैं मतलब सॉरी, पहले आपको नंबर प्रिंट के मतलब नंबर प्रिंट करना है, ये मैंने डिलीट किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट हो, वो आई मुझे बार बार सजेशन देता है, इसलिए योर नंबर इज अ, मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए और थ्योरी मुझे अच्छी नहीं लगती। योर नंबर इज अ, इसके बाद मुझे नेम प्रिंट करना है। इसके बाद मुझे एज प्रिंट करना है, योर एज इज दमरा। मैंने रन किया प्रोग्राम, वो पहले मुझसे नंबर मांगता है, मैंने नंबर दिया, कुछ नंबर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेम मांगता है, मैंने नाम दिया। इसके बाद वो एज मांगता है, तो मैंने एज दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ प्रोग्राम अच्छी तरह रन हो गया। वो आप खुद देख सकते हैं कि वो एक लैंग्वेज की तरह, मतलब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, इसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग पे है। तो ये मैंने किया लिखा। आप भी यूज़र से एंड मांग सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग भी आप यूज़र से ले सकते हैं, और इसके बाद फ्लोट भी आप यूज़र से ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको तीसरी एग्जांपल दूंगा, तो मैं यूज़र से पासवर्ड मांग रहा हूँ। पासवर्ड इज इक्वल टू इंट, इनपुट मैंने दिया पासवर्ड, और इसके बाद मैं इफ कंडीशन के जरिए कर सकता हूँ। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3, तो मेरे साथ लिखना है प्रिंट योर पासवर्ड इज करेक्ट, वरना एल्स में लिखो, एल्स में लिखो प्रिंट योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो हम मतलब इनपुट के ज़रिए हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर रन करना है। अगर मैंने पासवर्ड 2 3 4 दिया, तो मेरे साथ योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, बिकॉज मैंने ये यहाँ पे ये लिखा है कि अगर पासवर्ड 1 2 3 हुआ, तो फिर मतलब यू राइट योर पासवर्ड इज करेक्ट, बट हेयर आई विल but here I were given a wrong number. So again I will run it. मैं देता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे आपके वो कह रही है कि योर पासवर्ड इज करेक्ट बिकॉज आई वर गिवन अ करेक्ट नंबर। सो ये था मेरी इनपुट हो। आप इनपुट हो यूज़र से मतलब जो आप चाहते हो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ कि नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, आप मतलब ज़्यादा कीवर्ड दे सकते हैं, हेलो योर नेम इज, यहाँ पे आपको नेम देना है, और इसके बाद फिर कॉमा लगाना है, इसके बाद फिर डबल स्कोर देना है, एंड योर नेम लेंथ इज योर, एंड योर नेम इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आप ये मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने ये प्रोग्राम रन किया और मैंने नाम दिया, तो आपके साथ वो भी प्रिंट हो गया। तो मतलब मैं आपको सिर्फ यूज़र इनपुट के बारे में मैंने आपको इतना एग्जांपल दिया, जो आप सीख सकते हैं वो आप दे सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रिंट फंक्शन के बारे में कि प्रिंट फंक्शन क्या करते हैं। प्रिंट फंक्शंस में आपको डिफिनीशन ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रिंट फंक्शन is used to display, sorry, to display a text variable
and expressions on the console. So मैं आपको प्रिंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ एग्जांपल दिया था, वो आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे पास एक प्रिंट फंक्शन है और एक इनपुट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का काम सिर्फ ये है कि वो मुझे इनपुट देता है, मतलब कंसोल में इनपुट देता है। और आउटपुट का काम ये मतलब सिर्फ सॉरी प्रिंट का काम ये है कि वो मुझे कंसोल में मतलब जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले करता है। और इनपुट का मतलब ये है कि वो मुझे यूजर से कुछ मांगता है। तो सिर्फ फर्क ये है कि मतलब इनपुट अगर आप यूजर से कुछ मांगते हैं तो इसके लिए हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप डिस्प्ले पे टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अच्छा इसके बाद मैं आपको मतलब जो टीवी है वो मैं आपके लिए खोल सकता हूँ। इसके बाद लिया है कि प्रिंट वेरिएबल। We can use the print function to print a single and multiple variables. We can print multiple variable by separating them with a commas. हम commas के जरिए मुख्तलिफ किस्म की वेरिएबल हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसा हम कर सकते हैं इसके मैं वी कोड की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एस इज इक्वल टू ब्रांड। यहाँ मैंने ब्रांड लिखा और इसके बाद यहाँ मैं प्रिंट में लिखूंगा, यहाँ मैं प्रिंट में लिखूंगा सिर्फ एस, डबल कोट्स नहीं लगाना है, सिर्फ एस मैंने लिखा और प्रिंट करना है। तो आपके साथ ब्रांड शो होगी। यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म की मतलब प्रिंट के जरिए आप कर सकते। यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू मैंने खुद नेम दिया। इसके बाद मैं फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। नम इज इक्वल टू ये मैंने वैल्यू दिया। इसके बाद मैं एज दे सकता हूँ। इसके बाद जो आप चाहते हो आप दे सकते हैं। प्रिंट यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद you also print all the variables in one lines but you should in अगर आप चाहते हैं कि हम एक लाइन में सब कुछ प्रिंट कर सके तो आपके साथ सिर्फ मतलब न्यू लाइन नहीं होंगी, बाकी सब कुछ अच्छी होंगी। इससे आप अगर प्रिंट करेंगे तो आप देखते हैं कि सब कुछ एक लाइन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग-अलग लाइन में प्रिंट करूंगा तो यह पर आपको प्रिंट लिखना है, इसके नेम लिखना है। इसके बाद आपको प्रिंट पेर लिखना है, नम लिखना है और इसके बाद आपको प्रिंट एज लिखना है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको हर चीज़ एक एक लाइन में भी प्रिंट होंगी। तो ये था मेरे पास प्रिंट फंक्शन, जो प्रिंट फंक्शन के ज़रिए हम वेरिएबल भी हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इनपुट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यूज़र इनपुट के बारे में। आप ऐसा भी वेरिएबल मतलब ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है x, y इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नंबर डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू x देना है इंट, और y इज इक्वल टू y इंट देना है। इसके बाद प्रिंट x जमा y लिखना है। आपको मतलब नंबर देना है। मैं पहली नंबर दिया 20 और 30 नंबर मैंने दे दिया। वो मेरे साथ एरर इसलिए होगा कि यहाँ पे मैंने इंट दिया है और नंबर देने के लिए इनपुट का मतलब ज़रूरत है और इंट का ज़रूरत है। अगर आप नंबर देते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको सिर्फ प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि यहाँ पे इंट बाकी अच्छी है, सिर्फ x एंड y देना है। इसके बाद आपको प्रोग्राम रन करना है। 20 दिया और फिर वो मेरे साथ एरर। तो यहाँ पे आप मतलब डिफरेंट किस्म की इनपुट दे सकता है, जैसे कि मैंने दिया
इंट इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे आपको नम देना है, इज इक्वल टू इंट देना है, इसके बाद तो मतलब नंबर देना है। यहाँ पे आप नंबर के साथ मतलब इफ कंडीशन आप इस्तेमाल कर दे, इफ अगर नम ग्रेटर देन 0 प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव, तो नंबर आपके साथ पॉजिटिव है। एलिफ मैंने लगाया, अगर नंबर 0 से लेस देन है तो आपको प्रिंट इज नेगेटिव, मतलब वो मेरे साथ नेगेटिव में आती है। वरना एल्स में हम लगाएंगे, एल्स में हम लगाएंगे कि प्रिंट द नंबर इज 0, वरना एल्स में हम लगाएंगे द नंबर इज 0। अब मैं देता हूँ 0 में देता हूँ, वो दे रहा है द नंबर इज 0 बिकॉज न पॉजिटिव हुआ और न नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 दे दिया तो कह रही है कि तुम्हारी मतलब जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आ गया। तो ये था आज की वीडियो, जो मैंने आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया था। मैंने आपको इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, तो आप मतलब मैं आपको ये जो कोड मैंने लिखा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये काफ़ी है।